पिछली बार गठबंधन में हुई अखिलेश को बड़ा नुकसान पहुंचाकर जो है अपने लिए तमाम जो जिस पार्टी का 0 सीट माने एक भी सीट 2014 में लोकसभा में नहीं आया था, वो अखिलेश के साथ गठबंधन होकर सीट कम से कम मुख्य धारा में आ गई, जिसको लोग भूल चुके थे कि बहुजन भी कोई पार्टी होती है। अकेले मायावती जी लड़ेंगी तो बीजेपी के लिए फायदे का काम करती हैं, और ये मायावती जब गठबंधन के साथ लड़ेंगी तभी उनका कुछ फायदा हो पाएगा। ऐसे अकेले लड़ेंगी तो अपना नुकसान कराकर भाजपा को फायदा पहुंचाती हैं। को प्रधानमंत्री का चेहरा बना देने के बाद इनको कोई फायदा कोई लाभ नहीं मिलेगा। मायावती इतना बड़ा चेहरा नहीं कि उन्हें पूरा राष्ट्र जानता हो, और केवल 4 स्टेट के जाने से हमें नहीं लगता कि और जितने 26 स्टेट बच जाएंगे वहाँ कोई उन्हें वोट देगा। 2022 में उनकी केवल एक सीट निकली, अकेले लड़ी थी। अकेले लड़ने से बीजेपी को लाभ मिल जा रहा है, उनको नुकसान हो रहा है। गठबंधन में शामिल होती हैं, प्रधानमंत्री का चेहरा बनती हैं तो क्या लाभ होगा? आधार भी तो होना चाहिए ना मायावती का चेहरा बनने के लिए। मायावती अगर चेहरा तब बनती जब उनके 40 सांसद कम से कम चुने गए होते पिछले लोकसभा में। ठीक है, लोकसभा में नहीं चुने जाते, मैं कह रहा हूँ शून्य रहते, कम से कम विधानसभा में वो 60-70 तो जितना आगे लाई होती तब ना उनका दावा होता। उनका तो दावा वहीं नहीं है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं, और वाराणसी में हम जिस जगह पर हैं ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। वाराणसी देश की आध्यात्मिक नगरी है, और एक बात और कह दे तो ये देश के प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। 2024 के राजनीति की अगर बात करें तो ये राजनीति का हब भी माना जा रहा है, क्योंकि ये एक वो केंद्र है जहाँ से अब देश की राजनीति तय हो रही है, जिसका मायना लखनऊ से बड़ा है। लेकिन एक बात साफ तौर पे बताएं, 2024 का इलेक्शन बिल्कुल नज़दीक है, और केंद्र की जो सियासत है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति से ही, उत्तर प्रदेश के ही रास्ते ही होकर के गुजरता है। जो इंडिया गठबंधन बना था, उस इंडिया गठबंधन में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अखिलेश यादव के यहाँ नाराज़गी की वजह से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पूरी तरह से हाशिए पर आ गई है, और अब जो नई चीज़ें उभर करके आ रही उसमें लग रहा है कि अब कांग्रेस ने भी अखिलेश यादव को सबक सिखाने का मन बना लिया है। मायावती के सांसद का नया बयान आया है, कहा गया है कि मायावती को अगर प्रधानमंत्री का चेहरा बना दिया जाए तो उनको इंडिया अलायंस में जाने से कोई नहीं रोक सकता है, वो बिल्कुल इंडिया अलायंस में जाएंगे। इन सारी चीज़ों पर जो यूथ है वो क्या सोचता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो भारतीय जनता पार्टी के बाद सबसे तगड़ा अगर किसी का जनाधार है तो वो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का। तमाम लोग से बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विकास पांडे है। क्या कहेंगे इस पे, मायावती को इंडिया अलायंस में जुड़ जाने से वास्तव में फ़ायदा मिलेगा? मायावती तो गठबंधन में जब होती हैं तो अन्य लोगों का फायदा अपने पास से ले लेती हैं। पिछली बार गठबंधन में हुई अखिलेश को बड़ा नुकसान पहुंचाकर जो है अपने लिए तमाम जो जिस पार्टी का 0 सीट माने एक भी सीट 2014 में लोकसभा में नहीं आया था, वो अखिलेश के साथ गठबंधन होकर सीट कम से कम मुख्य धारा में आ गई, जिसको लोग भूल चुके थे कि बहुजन भी कोई पार्टी होती है। तो कम से कम वो तो किसी के साथ जुड़ती हैं तो अपना लाभ ले लेती हैं, अपना लाभ लेकर किनारे हो जाती हैं। मतलब गठबंधन को कोई लाभ नहीं मिलेगा? नहीं, गठबंधन को लाभ यही मिल सकता है कि कुछ भाजपा का कुछ नुकसान कर पाएंगी, जैसे पिछले चुनाव में की थी। अकेले लड़ जाएंगे तो बीजेपी का बड़ा फायदा हो जाएगा। अकेले मायावती जी लड़ेंगी तो बीजेपी के लिए फायदे का काम करती हैं, और ये मायावती जब गठबंधन के साथ लड़ेंगी तभी उनका कुछ फायदा हो पाएगा। ऐसे अकेले लड़ेंगी तो अपना नुकसान कराकर भाजपा को फायदा पहुंचाती हैं। कांग्रेस यही नहीं चाहती है, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नहीं भाई, वो मायावती को लेंगे तो हम नहीं रहेंगे। हाँ, तो सही कह रहे हैं। मायावती को अखिलेश पिछली बार दोनों लोग साथ थे, कई सीटों पर ऐसा हुआ जहां वो अखिलेश के वोट शेयरों को मायावती ले ली, उनका कैंडिडेट जीत गया, और वो अपने वोटों को अखिलेश को ट्रांसफ़र नहीं करा पाई। यही अखिलेश यादव वो तो वोटर पर निर्भर कर रहा था कि भाई होगा कि नहीं होगा, लेकिन अब उनकी मानसिकता चेंज हो गई। जातिगत समीकरण में जो फिट आदमी बैठता है, या जो पार्टी फिट बैठ रही थी कि मायावती अगर इस इलाके में मेरे प्रत्याशी के लिए काम कर देंगी तो मेरा प्रत्याशी जीत सकता है, वो काम मायावती 2019 के चुनाव में नहीं की थी। अच्छा, क्या लगता है राम मंदिर के उद्घाटन के बाद इतना आसानी से जो विपक्षी दल है वो बीजेपी का सामना कर पाएंगे यूपी में? देखिए, 22 जनवरी जो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का दिवस है,
उसके बाद देश में माहौल एकदम पूरी तरह से बदल जाएगा। बीजेपी में हो जाएगा। एकदम बीजेपी में मतलब कुछ नहीं हो पाएगा। समझ लीजिए कि ये जो सपा है, बसपा है, इन लोगों का नाम तक लोग नहीं लेंगे। 22 जनवरी के बाद आप ये समझिए कि हिंदुत्व का लहर तो अभी है। अब 22 जनवरी के बाद अब देखिएगा लोकसभा के चुनाव में उसका असर आपको दिखने लगेगा। क्या नाम हो भैया? सर्वेश नाम है मेरा, सर्वेश। अच्छा, क्या इन्होंने कहा कि 22 जनवरी के बाद यानी रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा के बाद इतनी जबरदस्त लहर होगी कि विपक्षी को कोई सुनना और देखना पसंद नहीं। देखिए ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या होगा, लेकिन हाँ एक ये अच्छी चीज़ है कि मंदिर का निर्माण होगा और हमारे यहाँ कितने 17% मुस्लिम आबादी है शायद, उसके अलावा 83% में कुछ थोड़े बहुत जैन, थोड़े बहुत सिख, क्रिश्चियन और 70 के करीब मान लीजिए हिंदू हैं। तो हिंदुओं में मान लीजिए 10% नास्तिक होंगे, 60% तो ऐसे लोग ज़रूर हैं जिनकी की आस्था कहीं ना कहीं राम से, राम मंदिर से और अयोध्या से जुड़ी हुई है। राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है और प्राण प्रतिष्ठा होगी। 24 का इलेक्शन है। जो विपक्षी गठबंधन है उसे मायावती लाभ पहुंचा सकते हैं विपक्षी गठबंधन को। विपक्षी गठबंधन को मायावती, मान लीजिए मायावती यहाँ राज्य के चुनाव में तो कोई गठबंधन करके लड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनका एक यहाँ अपना एक अलग प्रभाव खुद ही रहा है। और रही बात गठबंधन में लोकसभा के चुनाव में नहीं फायदा। लोकसभा की बात अगर आप करेंगे तो मायावती को विशेषकर, जैसे आपने बोला कि प्रधानमंत्री का चेहरा, तो मायावती को केवल उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन्हीं 4 स्टेट के लोग विशेषकर जानते हैं। और पहले मायावती एक दलितों का चेहरा के रूप में दिखती थी, लेकिन भाजपा आज के समय में हर जाति विशेष के चेहरों को सामने ला रहा है। जैसे हमारे काशी से ही सांसद MLC रहे लक्ष्मण आचार्य जी, इस समय वो अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं, उनको सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया। तो उससे भाजपा ने अनुसूचित जनजाति को लुभावनापन दिया, जो कि पूर्वांचल के लोग उनको जान रहे हैं। तो पूर्वांचल में एक लुभावनापन भाजपा के प्रति भी आया। मोहन यादव को MP में मुख्यमंत्री बनाया गया, उससे पिछड़ी जातियों का कहीं ना कहीं जो विचार मतलब भाजपा से इतर जा रहा था, तो वो अब भाजपा के साथ सपोर्ट में पिछड़ी जातियां भी आ रही हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते मायावती केवल जैसे जो दलित, मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा बना देने के बाद इनको कोई फायदा कोई लाभ नहीं मिलेगा। मायावती इतना बड़ा चेहरा नहीं कि उन्हें पूरा राष्ट्र जानता हो, और केवल 4 स्टेट के जाने से हमें नहीं लगता कि और जितने 26 स्टेट बच जाएंगे वहाँ कोई उन्हें वोट देगा। क्या नाम? नाम मेरा हिमांशु राय पड़ेगा भैया। छात्र। ये कह रहे थे कि मायावती को प्रधानमंत्री के चेहरा बनाने की पेशकश की जा रही है BSP की तरफ से कि भाई इनको प्रधानमंत्री का चेहरा बना दीजिए, ये विपक्षी गठबंधन में आ जाएंगे। जो अलायंस बना है विपक्षियों का। ये मायावती जी एक दलित चेहरा थी पहले, लेकिन 2 लोकसभा चुनावों से अभी भी दलित चेहरा है। नहीं, दलित चेहरा जैसे उनको शुरू से ही माना गया है। तो जैसे 2 लोकसभा चुनाव में देखा 2024 और 2019, जिसमें उत्तर प्रदेश में बहुजन को 1 सीट भी प्राप्त नहीं हुआ। तो मायावती जी को मेरे नज़रिए से तो प्रधानमंत्री का 2019 और क्या बोले भाई 2014 के लोकसभा चुनाव में बहुजन को 1 सीट भी प्राप्त नहीं हुई लोकसभा में उत्तर प्रदेश में। और 2019 के भी लोकसभा चुनाव में बहुजन को लोकसभा में 1 भी सीट प्राप्त नहीं हुई। 2019 में नहीं मिली? नहीं भैया, मेरे तो जानकारी में नहीं मिली है। अगर कोई बना हो तो आप बताइए। सपा बसपा का गठबंधन था। सपा बसपा गठबंधन में सपा बसपा से ज्यादा सीटें BSP को मिली है। सपा बसपा गठबंधन लोकसभा में था तो सिर्फ 2 ही सीट निकला ना। एक अखिलेश यादव जीते हैं आजमगढ़ से, ठीक, और दूसरा सीट मुलायम सिंह यादव का निकला। सपा की बात कर रहे हैं, सपा 5 सीट जीती थी। नहीं, लोकसभा में 2019 में सपा 5 सीट जीती। बसपा 10 सीट जीती। लोकसभा में बसपा 10 सीट जीती थी। नहीं तो हमको नहीं जानकारी है तब इस बात पर। अच्छा चलिए वो छोड़िए। ये कह रहे थे कि 2022 में उनकी केवल 1 सीट निकली, अकेले लड़ी थी। अकेले लड़ने से BJP को लाभ मिल जा रहा है, उनको नुकसान हो रहा है। गठबंधन में शामिल होती हैं, प्रधानमंत्री का चेहरा बनती हैं, तो क्या लाभ होगा विपक्षी गठबंधन? नहीं, कोई लाभ नहीं होगा। मायावती जी पहले तो प्रधानमंत्री का चेहरा उनको देश में कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा मोदी जी के सामने। मेरे नज़रिए से मोदी जी के सामने मायावती जी प्रधानमंत्री का चेहरा बिल्कुल सही नहीं रहे। अच्छी नेता नहीं। नहीं, मेरे नज़रिए से वो प्रधानमंत्री के लिए अच्छी नहीं है। एज ए मुख्यमंत्री उन्होंने उत्तर प्रदेश में काम किया और उन्होंने दलित समाज के लिए बहुत कुछ किया, ठीक, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए वो सही चेहरा नहीं है। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम पतंजलि है। क्या कहेंगे, मायावती को अगर प्रधानमंत्री का चेहरा बना करके ये विपक्षी गठबंधन अगर लड़ जाए तो लाभ मिलेगा?
देखिए, दिक्कत क्या है विपक्षी गठबंधन की कि आपस में अंतर्विरोध बहुत ज़्यादा है। भाई मायावती अगर चेहरा बनेंगी, मायावती की सीटें कितनी हैं? इस समय लोकसभा में 10 थी, 2019 में, उसके पहले 0 थी। अभी विधानसभा में 1 सीट आई, उमाशंकर सिंह जीते। तो भाई किस आधार पे वो प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी पेश करेंगे अपनी? वोट परसेंटेज ऐसा नहीं है, समाजवादी पार्टी का उनसे ज़्यादा है विधानसभा में। तो किस आधार पे उनको प्रधानमंत्री पहले एक्सेप्ट करेंगे? जनता में चेहरा जाएगा वो तो अलग, हटा दीजिए। पहले विपक्षी गठबंधन किस आधार पे करेंगे? जेडीयू के पास कम सीटें हैं, आरजेडी के पास कम सीटें हैं, कांग्रेस के पास कम सीटें हैं, टीएमसी के पास किसकी की सीटें उनसे कम है, या उनकी इनमें से किससे ज़्यादा सीटें हैं कि उनको स्वीकार करेंगे? क्या साथ में मिलकर लड़ेंगे तो सीटें बढ़ मिल कर रहेंगे तो ममता बनर्जी क्यों नहीं उम्मीदवार बनने चाहेंगे? आप बताइए, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार ममता जी ने तो कह दिया मल्लिकार्जुन खड़गे को ही चेहरा। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को कह दिया उन्होंने। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि भाई किसी कोई आधार भी तो होना चाहिए ना मायावती का चेहरा बनने के लिए। मायावती अगर चेहरा तब बनती जब उनके 40 सांसद कम से कम चुने गए होते पिछले लोकसभा में। ठीक है, लोकसभा में नहीं चुने जाते, मैं कह रहा हूँ शून्य रहते, कम से कम विधानसभा में वो 60-70 ठो जितवा के लाई होती, तब ना उनका दावा होता। उनका तो दावा वहीं नहीं है। और दूसरी बात यह है कि एक बात जान लीजिए कि यदि विपक्षी गठबंधन में मायावती जाती हैं तो जो उनका वोट परसेंटेज अभी भी है वो भी खत्म हो जाएगा मायावती का। बिल्कुल। अगर वो विपक्षी गठबंधन में जाती हैं, एक बार उन्होंने प्रयोग करके देख लिया ना दोनों लोगों ने। सब चाहते हैं बीजेपी में चली जाओ, बीजेपी के साथ चली जाओ। बीजेपी अभी साथ में लेगी क्यों? उत्तर प्रदेश अकेले लड़े फिर। अकेले लड़े, वो उनका निर्णय है ना, वो जहाँ जाना चाहती है जाए। आपने कहा कि नहीं, अगर गठबंधन में चली जाएंगी तो उनका वोट परसेंटेज कम। वो गठबंधन में चली जाएंगी तो वोट परसेंटेज इसलिए कम होगा उनका। और कि आप बताइए कितनी सीटों पे लड़ेंगी वो उत्तर? मायावती तो एक तीर से कई निशाना साधना चाहती हैं। देखिए उनके विपक्ष में, सुनिए, उनके विपक्ष में दलित वोटरों पर डाका डाला जा रहा है, जिसे चंद्रशेखर आज़ाद हैं। वहीं बीजेपी भी कहीं कम नहीं है, पूरी तरह से लगी हुई, कांग्रेस खुदे लगी हुई है दलितों को तोड़ने में। अगर गठबंधन हो जाएगा तो उनके साथ पूरी तरह से दलित अब कंठस्थ हो जाएगा, जुट जाएगा। आप किस आधार दलितों को आप क्या कहना चाहते हैं कि मतलब उन पे कोई डाका डाल लेगा? वो ऐसे हैं कि उन पे डाका डाल के आप नहीं, आपने जब आपकी स्थिति खराब होती है राजनीतिक रूप से तो आपके वोटर, आपके समर्थक भागने लगते। ये क्यों नहीं? तो ये मायावती के समर्थक ना, तो दलित जरूरी थोड़ी ना कोई बैनामा लिखा के बैठा हुआ है क्या कि जो है कि सवर्ण है इन्हीं को वोट देंगे? अगर आप हमारी बात करेंगे तो हम आपके साथ, जायज़ सी बात है। हाँ, नहीं तो मायावती ने उनके हक में बात की है। हाँ, तो खड़े रहेंगे। तो अभी खड़े नहीं है ना। वोट जो होता है, जब चुनाव लड़े जाते हैं तो चुनाव तो भाई आप किस आधार पे आप चेहरा बनेंगे? मैं वही कहा ना कि या तो सीट के आधार पे या वोट परसेंटेज के आधार पे, दोनों आधारों पे अगर आप लाएंगे। तीसरा जो है जन स्वीकारिता के आधार पे, तीनों आधारों पे जो है मायावती कहाँ टिकेंगे उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में तो थोड़ा लड़ भी लेंगी, तो बाकी जगह कहाँ है वो? वही मैं कह रहा हूँ ना कि भाई अगर विपक्षी गठबंधन बना रहे हैं तो विपक्षी गठबंधन में उन्हीं लोगों को ना देंगे जो वो क्या कह रहे हैं कि हम ये लड़ाएंगे कि जहाँ जो जीतने के कंडीशन में होगा उसको लड़ाएंगे। आप बता दीजिए कि कहाँ कौन कौन उम्मीदवार जीतने की कंडीशन में। अगर मैं पूर्वांचल की बात करूँ, 1-2 सीटें छोड़ दीजिए, आप उम्मीदवार वो सिंबल की बात होगी फिर, वरना वो लड़ाई में भी नहीं होगा कोई उम्मीदवार उनका। तो आप बता दीजिए कि इस सीट पे जो है बीएसपी अभी लड़ जाएगी तो भाजपा को हरा देगी। इस सीट पे लड़ जाएगी, बिना गठबंधन के लड़ने की स्थिति आए तो इस सीट पे लड़ जाएगी तो हरा देगी। बिना गठबंधन के तो हम भी मान रहे हैं, जब विधानसभा नहीं जीत पाए तो लोकसभा तो नहीं जीत पाए। लोकसभा में एक बार गठबंधन करके इन लोगों ने जोड़ देख लिया है। उस गठबंधन में सिर्फ जो है एक ही कमी थी कि कांग्रेस नहीं शामिल थी। कांग्रेस शामिल होती, जो 15 सीट आया था वो भी 10 सीट पे आता, क्योंकि ये लोग जहाँ जहाँ कांग्रेस को लड़ाते वो 5 सीट और भी जाती। तो ये कांग्रेस भी इनके लिए खतरा है। कांग्रेस भी खतरा है। आप इनको गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे अच्छी स्थिति 2024 की यही है कि मोदी बनाम ऑल हो, और विपक्षी गठबंधन अच्छे से जानता है कि मोदी बनाम ऑल कैसे करना है। विपक्षी गठबंधन मोदी के एजेंडे पे ही काम कर रहा है। ये मत समझिए कि उनका एजेंडा है कि हम एक साथ लड़ेंगे। नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि मोदी बनाम ऑल हो। मोदी बनाम ऑल होगा तो नरेंद्र मोदी और 300, ये आज मैं आप इसको सेव कर लीजिएगा वीडियो। आप जो करना होगा, 303 से एक सीट भी भाजपा की कम नहीं होगी। मोदी बनाम ऑल होगा तो सिंगल सीट 304 हो जाएगी, 302 नहीं होने वाली है। हाँ, ये एकदम आप वीडियो सेव कर लीजिएगा। और ये कैसे आप बिल्कुल, आप अगर मैं पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी हूँ, राजनीतिक समझ मेरे पास भी है। लोग आप ही मीडिया यूट्यूबर शुरू हो गए थे, यूट्यूबर्स और मीडिया चला रहे थे कि गठबंधन हो गया है, 35 सीटें आएंगी, 40 सीटें आएंगी। आई कितनी उत्तर प्रदेश में सपा बसपा गठबंधन के बाद? हर बार गठबंधन सफल नहीं होता। हर बार सफल नहीं होता है, लेकिन अगर जिस आधार की बात कर रहे थे ना कि वोट बैंक यहाँ जुड़ जाएगा, ये यहाँ जुड़ जाएंगे, मुस्लिम यादव हैं ही,
दलित जुड़ जाएंगे, तो उस आधार पे अगर ऐसे जुड़ना होता तो भाजपा की यादव तो भाग जाएंगे ना। अखिलेश यादव ने कह दिया कि भाई मायावती रहेंगे तो मायावती आएंगी तो हम नहीं रहेंगे। हाँ तो नहीं, अगर साथ में भी रह के देख लिए हैं ना, साथ में रह के 2019 में वो देख लिए हैं, ठीक है ना। 2019 में तो मायावती और अखिलेश साथ आके देख चुके हैं कि कुछ नहीं होना है, तो क्यों रहना चाहेंगे। वो 35 सीट में अगर एक बार लड़ते हैं तो उनका सांगठनिक आधार भी तो कम होता है। भाई जो कार्यकर्ता तैयारी कर रहा है, देखिए चुनाव एक लंबी प्रक्रिया, हो सकता है कि 15 साल बाद उनका कोई कार्यकर्ता जीत जाए, लेकिन जब आप 15 साल अगर 4-5 चुनाव कहीं लड़ेंगे ही नहीं लड़ेंगे, तो आपका तो सांगठनिक आधार ना खराब होगा। वहाँ के लोग भाई दूसरे जगह देखेंगे, दूसरा दल देखेंगे, जो लड़ने वाला होगा उसकी तरफ जाएंगे। मतलब आपके कहने का मतलब कि विपक्षियों के लिए अभी सत्ता तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं। कोई रास्ता नहीं है सत्ता